to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। 7 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का ऐलान किया है। आरबीआई ने करीब 5 साल बाद ये कटौती की है। केंद्रीय बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि MPC की मीटिंग के बाद शुक्रवार यानी 7 फरवरी को ये फैसला लिया। इस कटौती के बाद रेपो रेट 6.50% से घटकर 6.25% रह गया है। 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती के बाद अब होम लोन, कार लोन समेत कई लोन सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा EMI में भी कुछ राहत मिलेगी। क्या होता है ये रेपो रेट? ये वो ब्याज दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। जब रेपो रेट बढ़ता है तो रिजर्व बैंक महंगी ब्याज दरों पर दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। ज्यादा ब्याज दर चुकाने वाले बैंक अपने कस्टमर्स यानी हमसे इसकी वसूली करते हैं, इसके लिए वो लोन महंगा कर देते हैं। वहीं इसके उलट जब रेपो रेट घटता है तो केंद्रीय बैंक सस्ती दरों पर कर्ज देता है और बैंक लोन सस्ता कर देते हैं। इसमें होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आदि शामिल हैं। जब रेपो रेट कम होता है तो लोन की ब्याज दर भी कम हो जाती है, इससे EMI भी कम हो जाती है। अगली सुर्खी में कोर्ट से 3 अहम खबरें। पहली, सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के राज्यपाल डॉक्टर RN रवि वर्सेस राज्य सरकार केस की सुनवाई हुई। साल 2023 में MK स्टालिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कहा था कि राज्यपाल लंबे वक्त तक विधेयकों को पेंडिंग रखते हैं, जिस वजह से जनहित का कोई फैसला नहीं हो पा रहा। 6 फरवरी को जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन ने इस केस की सुनवाई की। राज्य सरकार की तरफ से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि राज्यपाल ने कई विधेयकों पर अनिश्चित काल तक स्वीकृति न देकर पूरे राज्य को बंधक बना रखा है। कुलपतियों की खोज के लिए कमेटी गठन, कैदियों की रिहाई और उच्च शिक्षा के तमाम मुद्दे राज्यपाल की वजह से पेंडिंग हैं। वहीं केंद्र सरकार के वकील वेंकटमणि ने कहा, हमने उन विधेयकों को वापस किया जिसे स्वीकृति नहीं किया जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तमिलनाडु में विधेयकों को रोके जाने के मामले को लेकर हम गंभीर हैं। दोनों पक्ष बातचीत कर मामले को सुलझा लें, नहीं तो हम फैसला करेंगे। दूसरी खबर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को MUDA स्कैम मामले में हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। MUDA यानी कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो मैसूर के विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार ऑटोनॉमस बॉडी है। जमीनों के अधिग्रहण और अलॉटमेंट की अथॉरिटी इसके पास होती है। CM के मामले में भी मसला जमीन का एक टुकड़ा है जिसका एरिया 3.14 एकड़ है। ये जमीन उनकी पत्नी पार्वती के नाम है। आरोप लगे कि CM के परिवार को अवैध रूप से ये जमीनें बांटी गई हैं। RTI कार्यकर्ता स्नेहामयी कृष्णा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच CBI को सौंपने की मांग की है। मामले पर जस्टिस M नागप्रसन्ना की बेंच ने 7 फरवरी को सुनवाई की और कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखने के बाद इस अदालत को ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जो ये बताता हो कि लोकायुक्त द्वारा की गई जांच असंतुलित या फिर गलत है। कोर्ट ने जांच CBI को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। अदालत से तीसरी खबर, कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के पूर्व CM BS येदियुरप्पा के मामले में भी एक फैसला सुनाया। जस्टिस नागप्रसन्ना की बेंच ने इस केस की सुनवाई की। उन्होंने येदियुरप्पा को पॉक्सो केस में अग्रिम जमानत दे दी है। पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। मामला एक 17 साल की लड़की से जुड़ा था। उसकी मां ने पुलिस में शिकायत की थी कि येदियुरप्पा ने उनकी बेटी का यौन शोषण किया है। FIR के मुताबिक पीड़ित लड़की उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले में येदियुरप्पा से मदद मांगने बेंगलुरु में उनके घर गई थी। तभी येदियुरप्पा ने उसका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने 14 मार्च 2024 को ये शिकायत दर्ज की थी, लेकिन बाद में शिकायतकर्ता की मृत्यु हो गई। वो बीमारी से जूझ रही थी। इसके बाद येदियुरप्पा ने मामले को रद्द करने की याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। हालांकि केस खारिज करने से इनकार कर दिया है। अगली सुर्खी, 7 फरवरी को महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लग गई। हादसा सेक्टर 18 के शंकराचार्य मार्ग पर हुआ। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक आग में लगभग 100 टेंट जल गए। आग इतनी तेज थी कि जब तक दमकल पहुंची तब तक पूरा पंडाल जल गया था। घटना पर ललन टॉप के रिपोर्टर नीरज ग्राउंड से क्या बता रहे हैं, सुनिए। इस शिविर में आग लगी, इस्कॉन का शिविर है। यहाँ पर आग लगी, दूर से ही मतलब धुआं दिखाई दे रहा था, इतना तेज आग लगी थी। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रशांत से कहके कि अभी कैसे मलबा वगैरह साफ़ किया जा रहा है। देखिए ये मलबा वगैरह साफ़ किया जा रहा है। प्रशांत आप ये चेयर पे खड़े होकर दिखाइएगा वीडियो।
कि अंदर क्या चल रहा है, इस वक्त अंदर का क्या माहौल है। अंदर गाड़ियां हैं जिससे जो जला हुआ टेंट है और ये सब सामान है उसका मलबा डाला जा रहा है। कर्मचारी लगे हुए हैं जो कुंभ मेला क्षेत्र के कर्मचारी हैं, वो मलबा निकाल रहे हैं। एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया, आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, इसकी जांच की जा रही है। 3 मिनट में आग पे काबू पा लिया गया है। इसमें जन हानि कोई नहीं है, संपत्ति हानि हुई है, उसका आकलन अभी कराया जाएगा। आग किन कारणों से लगी है इसके बारे में हमारी जो फायर की स्पेशलाइज्ड टीम है वो इसका विश्लेषण करेगी। महाकुंभ में 20 दिन में आग लगने की ये तीसरी घटना है। पहली घटना 19 जनवरी को सेक्टर 19 वाले इलाके में हुई थी, जब एक शिविर में रखे घास फूस में आग लग गई थी। घटना में करीब 18 शिविर जलकर खाक हो गए थे। दूसरी घटना आज से 7 दिन पहले 30 जनवरी को हुई थी। इसमें सेक्टर 22 के 15 टेंट जल गए थे। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया। चांस, इतना कुछ घट रहा है दुनिया में, आप जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो? चांस, लक, लॉटरी। कसम से क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया। यार काहे आदमी होशो हवास में रखेगा अपने बेटे का नाम स्टालिन? किसी खलनायक के नाम पे। अमरीश पुरी नाम का लड़का नहीं मिलता आजकल आपको। मैं तो अपनी पूरा किताब कॉपी से भरा बस्ता ही बेच दिया था। और आगे बोलते गायब हो गया और 1.5 रुपया में बेच दिए थे, जबकि बस्ते की कीमत उसमें 10-12 रुपये रही होगी। कॉपी किताब सब एक बार फिर से हंसीएगा वैसे।